हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अहम है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 3 ऐसे मुल्क बताऊंगा जहां जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जी दोस्तों, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहां पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन मुल्कों में जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, खासतौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अक्सर मुझे ईमेल करते हैं और पूछते हैं कि हमने पासपोर्ट तो बनवा लिया, हमारे पासपोर्ट बना हुआ तो हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और उसके लिए हमने 4,000 5,000 रुपये फीस भी अदा कर दी थी, पासपोर्ट की बन के भी हमारे पास आ गया, लेकिन हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के ख्वार हो गए। एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में हम लग के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें वीज़ा नहीं मिलता। और बहुत से मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि वहाँ पे लाखों रुपए वीज़ा फीस मांगते हैं। तो वो लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जब वो पासपोर्ट बनवाते हैं उनका उस वक्त ख्वाब यही होता है कि वो बाहर जल्द से जल्द चले जाएँ। और वो बाहर क्यों जाना चाहते हैं? अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, कि अपनी फैमिली के लिए वो बाहर जाएं और यहाँ पर उनकी फैमिली जो मुश्किल हालात में उसको गुजारा कर रही है, या उनकी जो कम आमदनी है, जो वो अभी जॉब कर रहे हैं उसमें उनकी इतने आमदनी नहीं हो रही, इनकम नहीं हो रही कि उनसे फैमिली की बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें, बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करा सकें, या अपने घर में एक अच्छा जो लग्जरी स्टाइल होता है वो अपना लाइफ स्टाइल गुजार सके, वो नहीं हो पा रहा। तो वो बाहर जाने का सोचते हैं, इसके लिए वो पासपोर्ट बनवाते हैं, 5-10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वीज़ा नहीं मिलता और वो थक जाते हैं एम्बेसी के चक्कर लगा के, गर्मी में एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, ख्वारी कर रहे हैं। और बाद उनका एम्बेसी में अपॉइंटमेंट भी होता है, नंबर भी आया था, लेकिन उसके बाद भी एम्बेसी ने मना कर देता है कि हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, इसमें मैं जो 3 मुल्क आपको बताने वाला हूँ उस तरफ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपके पास एक पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और एक आपके पास एयर टिकट होना चाहिए। 2 चीज़ अगर आपके पास हैं तो आप आराम से इन तीनों मुल्कों में जा सकते हैं। और ये जो मैं 3 मुल्क बताऊंगा ये कोई छोटे मोटे मुल्क नहीं है दोस्तों, ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं। और इसको अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और अपनी वीडियो को हम देखते हैं कौन से 3 मुल्क हैं जहाँ पे जाने के लिए आपके पास सिर्फ पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, पहला जो मुल्क है, दुनिया का जो अमीर तरीन मुल्क है, जो दुनिया के टॉप अमीर तरीन मुल्कों में आता है, यानी दुनिया में तकरीबन 200 से ज़्यादा इस वक्त मुल्क हैं, लेकिन जिस मुल्क के बारे में अब आपको बताऊंगा जहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। और ये मुल्क इतना अमीर है कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा अमीर है, ये दुबई से भी ज़्यादा अमीर है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कतर। दोस्तों, कतर बहुत ही टॉप अमीर तरीन मुल्कों में आता है। तो कतर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, कतर एशिया में वाक़ है और इसकी आबादी है 26 लाख। इसका जो कैपिटल है वो दोहा। दोस्तों, कतर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए कतर ने अलाउ करा है कि बस वो अपना पासपोर्ट लें, एक उनके पास होटल की बुकिंग हो, एक एयर टिकट हो उनके पास, और हाँ, एक पोलियो का सर्टिफिकेट हो जो किसी भी हॉस्पिटल से हासिल कर सकते हैं, उन्हें पोलियो का मर्ज नहीं। ये 4 चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। वो वहाँ पर आएँ, वहाँ पे उन्हें एयरपोर्ट पे उन्हें 15 मिनट में फिर वो वीज़ा दे देते हैं। अलबत्ता जो होटल की बुकिंग है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो उनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, वहीं से आपने वो अपने होटल की बुकिंग करवानी होती है। इनकी वेबसाइट डिस्कवर कतर है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप कतर एयरपोर्ट पर इन 4 चीज़ों के साथ पहुँचते हो, वहाँ पर आपको 15 मिनट में आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। 1 से 3 महीने का आपको वीज़ा मिलता है और आप कतर में एंटर हो जाते हो। अब जो समझदार लोग होते हैं वो कतर में क्या करते हैं कि 1 से 3 महीने में कोशिश करते हैं कोई जॉब की बात डन कर लें, क्योंकि कतर में जैसा कि मैंने बताया 26 लाख की आबादी है, आबादी कम है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट लाखों की तादाद में आते हैं। जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स, थोड़ा सा आपको बता दूँ, ऑयल एंड गैस के बहुत इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल निकलता है, तो उसकी पेट्रोलियम की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें अगर आप काम कर सकते हो। या फिर यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट में बहुत जॉब्स निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, घूमने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो होटल या रेस्टोरेंट में आप पढ़े लिखे हो जब भी काम कर सकते हो, पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर वेट्रेस या क्लीनर का काम कर सकते हो, यहाँ पे शेफ या कुक का काम कर सकते हो। लेकिन आप पढ़े लिखे हो तो फिर होटल में मैनेजर लग सकते हो, वहाँ पे अकाउंटेंट लग सकते हो, तो इसमें बहुत जॉब है। इसके अलावा टीचर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, यहाँ टीचर की बहुत डिमांड है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ इमारत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है, तो आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, या आपको कलर करने का काम आता है, या इसके अलावा आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या फिर आपको मार्बल फ्लोर पे टाइलिंग वगैरह का काम आता है, ये शटरिंग के वजह से कोई भी अगर काम आता है तो आपको कतर में अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में मैं आप थोड़ा बता दूँ, कंप्यूटर के जिन्होंने प्रोग्रामिंग करी है, कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, उनको भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। तो कतर में तमाम जॉब है। यहाँ पे जो सैलरी मिलती है महाना, वो
पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपयों में ये सैलरी मिलती है। एक चीज़ आपको बता दूं, कतर का मैंने आपको बताया 26 लाख इसकी आबादी है, लेकिन मज़े की बात है 26 लाख में से 10 लाख पाकिस्तान और इंडियन वहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं। इतना बड़ा रेशो है पाकिस्तान और इंडियन आबादी का जो वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो वहाँ क्यों रह रहे हैं? वो बेवकूफ़ नहीं है वहाँ रह रहे हैं, वो इसलिए रह रहे हैं कि वहाँ पे उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, वहाँ पे उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। तो आप खुद गूगल पे सर्च करें कि 26 लाख टोटल आबादी और पाकिस्तान और इंडियन की 10 लाख के करीब आबादी बनती है, दोनों जो मुल्कों के वहाँ लोग हैं। तो पाकिस्तान और इंडियन को तो कतर में ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही किसी दूसरे मुल्क में घूम रहे हैं, तो उनको बिल्कुल अजनबियत का एहसास नहीं होता। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कतर हमारी पहली कंट्री है जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैंने जो बताया, जो 103 महीने में अक्लमंद लोग थे वहाँ कोई जॉब ढूंढ लेते हैं, उसमें कोई जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, जॉब की बात डन कर लेते हैं और पाकिस्तान और जब वापस आते हैं तो फिर उन्हें वहाँ का एम्प्लॉयर यहाँ जॉब ऑफर भिजवाता है और फिर वो दोबारा जाते हैं 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा लेकर, वहाँ आराम से काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुलाते हैं। सेकंड कंट्री पे आते हैं जहाँ पे जाने के लिए वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही अच्छी इकनॉमी है और दोस्तों इसका नाम है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया का कैपिटल है फोनम फे और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो है थाईलैंड है और वियतनाम इसके पड़ोसी मुल्क हैं। दोस्तों कैम्बोडिया में भी वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और आपके पास एयर टिकट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए। वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, हाँ एक चीज़ है, कैम्बोडिया वाले एक बैंक बैलेंस चेक करते हैं, आपका स्टेटमेंट वो कम से कम आपका 3 लाख का स्टेटमेंट एक होना चाहिए बैंक बैलेंस, तो आपको फिर वो अपने वीज़ा दे देते हैं और एयरपोर्ट पर वीज़ा दे देते हैं और ये आपको 15 से 20 मिनट मिल जाता है और वहाँ पर आपको 1 महीने से 1 साल का वीज़ा देते हैं। आप वहाँ पे चले जाते हो और वहाँ पर भी जो सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में 1 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। और वहाँ पे भी 2-3 सेक्टर में लोग जॉब ढूंढ सकते हैं। एक तो होटलिंग में, क्योंकि वहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तो होटल और रेस्टोरेंट में जॉब वहाँ पे लोग कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, यानी कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कलर करने वाले और इस तरह के जितने काम होते हैं कंस्ट्रक्शन शटरिंग वाले, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है। सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट को अच्छी जॉब मिल जाती है। करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पर भी आप जो आपको 1 महीने से 1 साल का वीज़ा मिलता है, तो वहाँ पे आप जॉब को ढूंढ सकते हो और बाद में फिर आप वर्क वीज़ा लेके वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। तो कंबोडिया एक दूसरी कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है और पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं हर साल घूमने और इस मुल्क में जाने के लिए भी आपको कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं। दोस्तों तीसरी जो कंट्री है जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तों वो बहुत ही दुनिया का खूबसूरत मुल्क है। लाखों की तादाद में यहाँ पे हर साल लोग घूमने आते हैं और ख़ासतौर पर जिनकी नई शादी होती है, जो नई न्यू वेडिंग कपल्स होते हैं, जो हनीमून कपल्स होते हैं, उनके लिए तो एक आइडियल डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों जो मुल्क है उसका नाम है तीसरा मालदीव और यहाँ जाने के लिए भी आपको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और मज़े की बात है कि इधर कोई वीज़ा फ़ीस भी नहीं है। मैंने पीछे 2 मुल्क बताया, उनमें भी कोई इतनी वीज़ा फ़ीस नहीं है। कतर की वीज़ा फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में 7,000 रुपये, इंडियन रुपीज़ में 3,000 है। कैम्बोडिया की फ़ीस भी कम है, और लेकिन यहाँ मालदीव में तो कोई वीज़ा फ़ीस है ही नहीं। तो ये मालदीव बहुत ज़बरदस्त कंट्री है और जैसे कि मैंने बताया हनीमून कपल के लिए तो आइडियल डेस्टिनेशन होता है। लाखों की तादाद में यहाँ पर हर साल लोग घूमने आते हैं। तो इधर जाने के लिए भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होती हैं। आप मालदीव एयरपोर्ट पहुंचते हो और मालदीव में आपको 1 से 3 महीने का वीज़ा मिल जाता है। आप वहाँ इंटर होते हो। तो दोस्तों मालदीव में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है तो नहीं, लेकिन 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। एक तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, खासतौर पर वेडिंग कपल्स बहुत आते हैं हनीमून मनाने के लिए। तो होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप जॉब करना चाहते हो मालदीव में तो आपको आराम से मिल जाती है। आप पढ़े लिखे हो तो मैनेजर की जॉब कर सकते हो, कैशियर की जॉब कर सकते हो, लेकिन पढ़े लिखे नहीं तो वेटर, वेटरेस या क्लीनर की या हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हो। सेकंड, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। अगर आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपको टाइल लगाने आते हैं, मार्बल लगाने आते हैं, कारपेंटर का काम आता है, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है। तो मालदीव में ये 2 सेक्टर में जॉब मिल सकती है। मालदीव में जो माहाना तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन यहाँ पे 50,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। और दोस्तों मालदीव में बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे जो आबादी है वो तकरीबन यहाँ 6 लाख के करीब आबादी है। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप पासपोर्ट बनवाएं और आप एयर टिकट लें और इन मुल्कों में पहुंच जाएं। तो दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अपने हालात चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में आप मूव करना चाहते हैं लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, पासपोर्ट तो आपको बना हुआ है, तो इन तीनों कंट्री में ट्राई करें और अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।